अभी 2 दिन पहले आरजेडी के पटना कार्यालय में खुद तेजस्वी यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो तो आप देख ही लीजिएगा। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज से ठीक 5 साल पहले इसी पटना में ऐसे ही सुशील मोदी जी ने ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2025 के तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस का और 2015 के सुशील मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का दोनों का सब्जेक्ट सेम था, कंटेंट सेम था, नाम सिर्फ अलग था। हुआ क्या था 2015 में, जैसा कि आपको पता है, जब बिहार में चुनाव हो रहा था तब उस समय आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू एक साथ मिलकर महागठबंधन से चुनाव लड़ रही थी और चुनाव प्रचार हो रहा था। लेकिन इस बार अंतर यह है कि इस बार महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के साथ हैं नीतीश कुमार। तो हमला करने वाले पिछली बार 2015 में जो सुशील मोदी थे, इस बार अब तेजस्वी यादव हो गया। कंटेंट कैसे सेम है? कंटेंट ऐसे सेम है कि जिस तरह से इस बार महिला संवाद यात्रा निकाला गया है बिहार सरकार के द्वारा या जेडीयू के द्वारा या नीतीश सरकार के द्वारा, उसी तरह से 2015 में बढ़ चला बिहार नाम से एक कैंपेन चला था और उस कैंपेन का लगभग कॉस्ट 88 करोड़ रुपए था। 2015 का 88 करोड़ और आज का अगर 200-250 करोड़ है तो लगभग बराबर ही मान लीजिएगा। उसमें अगर आप सूद मूर सब कुछ जोड़ लीजिएगा, इंटरेस्ट रेट, महंगाई और ये सब सारी चीज़ें, जैसे जिस तरह से इलेक्शन का खर्चा बढ़ रहा है, दोनों को आरोप सेम था। सुशील मोदी जी ने भी यही आरोप लगाया कि ये सरकारी पैसे का नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार, जंगल राज की सरकार ये गलत फायदा उठा रही है अपने पार्टी के कैंपेन के लिए, अपने महागठबंधन के कैंपेन के लिए सरकारी पैसे का, बिहार के आम जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है। और बिल्कुल सेम लाइन आप जाकर के देखिए तेजस्वी यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखता है, जहां पे वो कहते हैं कि सरकार जो जनता के पैसा है उसको अपने चुनावी प्रचार में इस्तेमाल कर रही है। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से, यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान है। उस समय का वीडियो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको डिफेंड करते हुए जो वीडियो है वो जरूर अवेलेबल है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर भी है। ये तो अंतर है ही कि उस समय अटैक करने वाले जो थे वो बीजेपी थे और इस बार अटैक करने वाले आरजेडी है। लेकिन इसके परे और भी कुछ अंतर था। अंतर क्या था? अंतर ये भी था कि उस समय बीजेपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जिस तरह सबको पता है कि बीजेपी का काम करने का, संघ का काम करने का तरीका होता है, उनकी बहुत सारी संस्थाएं होती है, तो वैसे ही इसी किसी एक संस्था से इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेन किया गया और उसके साथ साथ पटना उच्च न्यायालय के अंदर एक पब्लिक लिटिगेशन भी डाला गया, जिसे PIL कहते हैं, और उसके ऊपर सुनवाई भी हुई, कोर्ट का फैसला भी हुआ और वो सब कुछ हम आपको बता देते हैं। पूरा कैंपेन समझ लीजिए। प्रशांत किशोर उस समय साथ थे, आए थे बिहार में महागठबंधन को जिताने के लिए। खर्चा कैंपेन का बहुत बड़ा होता था और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 2011 से लेकर 2014 के बीच में जो बिहार सरकार के अंदर IPRD का जो बजट होता था कैंपेन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, वो कभी भी 7 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ा था, मैक्सिमम 7 करोड़ गया था। लेकिन 2015-16 के अंदर IPRD को कैंपेन के लिए 90 करोड़ रुपया अलॉट किया गया। 7 करोड़ से सीधे बढ़ करके 90 करोड़। कुछ सालों में तो 4 करोड़, किसी साल में 3 करोड़ भी रहा है। एवरेज 4-4.5 करोड़ रहा है। तो 4-4.5 करोड़ एवरेज कैंपेन कॉस्ट से IPRD को सीधे मिला 90 करोड़ और उस 90 करोड़ में से 88 करोड़ रुपए उन कैंपेन के ऊपर खर्च किया गया जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इलेक्शन से, जैसे कि उसमें बढ़ चला बिहार है। उसके साथ साथ उसी कैंपेन के तहत
और भी कैंपेन चला था, जैसे कि ब्रेकफास्ट विद सीएम हो था, जिसमें कि पत्रकार लोग और भी जो भी लोग बंधु लोग हैं वो लोग सब लोग सीएम के साथ लंच करते थे, डिनर करते थे। उसके साथ साथ एक और कैंपेन चला था जिसका कि नाम दिया गया था कुछ जिज्ञासा, जिसमें कि जो एकेडमिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उससे संवाद करते थे सीएम। इस तरह के, और ये प्रशांत किशोर का पैटर्न है। तो ये चला था और उसके ऊपर बीजेपी हमलावर हुई थी। उसके बाद अब अंतर सिर्फ ये है कि 9 जून 2015 को ये कैंपेन स्टार्ट हुआ और जून में ही बिहार में लगभग 25 सीटों का एमएलसी का इलेक्शन हो रहा था। तो डायरेक्ट बीजेपी गई सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बीच में इस तरह का चल रहा है, तो ये गड़बड़ है। तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर टेम्पररी स्टे लगा देती है कि आप इलेक्शन के बीच में ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन तो खत्म हो गया एमएलसी का तुरंत। एमएलसी का इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद बिहार सरकार ने फिर से वो, या फिर कह सकते हैं जेडीयू ने फिर से, महागठबंधन ने फिर से वो कैंपेन स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि लगभग 400 जो छोटा हाथी होता है, गाड़ियां होती है, वो पूरे प्रदेश के लगभग 40,000 गाँव में जाकर के सभाएं करनी थी। और सरकारी रूप देने के लिए उसमें ये कहा गया, लॉजिक ये दिया गया कि ये जो कैंपेन है ये बिहार सरकार के द्वारा लोगों से जन जागरूकता के अलावा ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की आकांक्षाएं क्या है, डिमांड क्या है, ये सर्वे करने जा रही है, डेटा इकट्ठा करने जा रही है, ताकि जो सरकार चाहती है कि लोग जैसा कहें वैसे ही उनका विकास का प्रारूप बने। तो इसके ऊपर चली जाती है पीआईएल लेकर के, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक संस्था थी, उस संस्था का नाम था नागरिक अधिकार मंच। ये अक्सर इस तरह का काम करते रहती है। तब पटना हाईकोर्ट ने उसके ऊपर टेम्पररी स्टे लगाया और बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपने पार्टी के लिए नहीं कर सकते हैं इस तरह से प्रचार। तो उसमें एक बीच का रास्ता अपनाया गया। हालांकि बाद में फिर कांग्रेस के नेताओं ने भी उसको डिफेंड किया कि ठीक है, कोर्ट कह रही थी हम इसके ऊपर स्टे लगाते हैं, रोक लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहे कि हम दोबारा कोर्ट में जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने उस पूरे कैंपेन को बंद नहीं करवाया, बल्कि कोर्ट ने उस कैंपेन में ये कहा कि आप किसी भी व्यक्ति का उसमें फोटो नहीं लगा सकते हैं। तो सीएम का फोटो उसमें लगा हुआ था, तो उसमें से सीएम का फोटो हटाने का हिदायत दिया कोर्ट ने। हालांकि जैसे कैंपेन चल रहा था वैसे ही चलते रहा और अगस्त में जाकर के फिर से एक पीआईएल किया जाता है। सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उसने कोर्ट के फैसले का अवमानना किया है और ये सब चलते रहता है और ये सब चलते चलते इलेक्शन भी हो जाता है और कहीं कोई रुकावट नहीं होती है। सवाल ये उठता है कि अगर आज सरकारी पैसे से किसी पार्टी का या रूलिंग पार्टी के द्वारा कोई कैंपेन करना गलत है, तो फिर 2015 में भी गलत था। तेजस्वी यादव को उस समय भी बोलना चाहिए था, तो उस समय क्यों नहीं बोले? क्योंकि महागठबंधन था, महागठबंधन के लिए प्रचार हो रहा था। और अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर साफ साफ इस कैंपेन के बारे में सीधा लिखा जा रहा था, नीतीश कुमार एंड लालू यादव, आरजेडी के लालू यादव का बढ़ चला बिहार कैंपेन। ये नीतीश कुमार का कैंपेन नहीं लिखा जा रहा था मीडिया में। तो दोनों साथ चल रहे थे और डिफेंड करने जब बारी आती थी तो कांग्रेस भी डिफेंड इसको करती थी, आरजेडी भी डिफेंड करती थी, अटैक सिर्फ बीजेपी करती थी और रामविलास पासवान या फिर रालोसपा, इसमें अरुण कुमार जो उस समय रालोसपा में थे, उसमें भी सांसद थे, उसमें उन्होंने भी इसके ऊपर अटैक किया था। अब इस कहानी के परे एक और कहानी है। कहानी ये है कि जो प्रशांत किशोर का उसमें एक ट्रायंगल था, तो प्रशांत किशोर इस पूरे कैंपेन का मैनेजमेंट कर रहे थे। सारा कुछ प्रशांत किशोर नहीं करते हैं, 2 अलग अलग एनजीओ था और प्रशांत किशोर का जो एनजीओ था सिटीजन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, वो आज भी एनजीओ है और इसी एनजीओ के नाम पर अभी तक पैसा उठाते हैं प्रशांत किशोर। इस कंपनी को सिर्फ मैनेज करने के लिए, गाड़ियां का किराया और ये सब तो अलग है, किराया वगैरह, सिर्फ मैनेज करने के लिए इनको 9.9 करोड़ 21 लाख रुपए दिया गया था। और इसके अलावा और भी हुआ इसके बाद ड्रामा। इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन के बाद जिन लोगों ने इस पूरे कैंपेन में काम किया कर्मचारी के रूप में, दिसंबर में जाकर के उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर या फिर कंपनी ने या फिर इस बढ़ चला बिहार कैंपेन में उनको पेमेंट नहीं किया गया था। तो इस तरह की धांधली भी चली है पूरे इस कैंपेन के दौरान। और उस कैंपेन में, बढ़ चला बिहार कैंपेन में जो प्रॉमिस किया गया था, जो सरकार के द्वारा दलील दिया गया था कि ये एक विजन 2025 डॉक्यूमेंट बन रहा है, जिसमें कि सरकार लोगों से जानना चाहती है, सर्वे करना चाहती है कि लोग किस तरह का विकास चाहते हैं। वो विजन डॉक्यूमेंट 2015 छोड़ दीजिए, 16 छोड़ दीजिए,
वो कंपनी, जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था, वो तो आज तक बना ही नहीं। इसको बाद में चल करके, इसको चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट कोई है पटना में, वो 2023 में इसको प्रिपेयर करके देती है। जिसको ये काम ये दिया गया था वो तो अपने कर्मचारी तक को पैसा नहीं देती है। तो ये किसी भी इलेक्शन में, किसी भी चुनाव में इस तरह का होता है। हमारा और आपका काम सिर्फ इतना है कि हम इसको याद रखें। सिर्फ एक तरफा कोई लड़ाई नहीं होती है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।